तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बीए स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर बीए सेकंड सेमेस्टर की ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं, जिसमें कि अभी हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी चल रहा है। इसमें हमने ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में जाना कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है, और सेकंड थिंग हमने इसके कुछ डेफिनेशंस के बारे में जाना कि अलग अलग साइंटिस्ट ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी। तो उन्हीं सब के बारे में हम जान चुके हैं। और इसी के साथ लास्ट वीडियो में हमने जाना कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन क्या होता है। तो उन्हीं के बारे में आज हम कंटिन्यू करेंगे, यानी कि हम जानेंगे कौन सा सही ऑप्शन है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। इन दोनों में से ये वर्सेस चलते हैं हमेशा कि ये सही है वो सही है। तो इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कौन सा वाला सही है, और सही है तो वो क्यों सही है। तो इन्हीं चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जब हमने पढ़ा था नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, तो उसमें देखा था हमने एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसका क्या मतलब होता है कि एनवायरमेंट अपने हिसाब से हमको चलाता है, यानी कि अपने हिसाब से हमको मॉडिफाइड करके लगता है। यानी कि यहाँ पर पावरफुल डोमिनेंट कौन होता है, हमारा एनवायरमेंट। यानी कि हमने समझा था कि अगर नदी यहाँ से जा रही है तो हम वहीं पर रह जाएंगे, या कहीं पर ठंड ज्यादा है तो हम एक ही जगह छुपकर रहने लगेंगे। क्योंकि पहले के जमाने में तो ऐसे ही था, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना ही टूल्स से कुछ जिससे हम बच सके। तो क्या था, वहां पर एनवायरनमेंट पावरफुल होता था। तो यहाँ से इसमें क्या होता था कि एनवायरनमेंट अपने अकॉर्डिंग हमको चलाता था। इसमें ये समझा था, इसी पीरियड को हमने क्या नाम दिया था, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। यानी कि एनवायरनमेंट के हिसाब से डिसाइड करेगा कि लोग यानी ह्यूमन क्या करेंगे, ये जाना था। ऐसे ही हमने जाना था नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। उसमें क्या देखा था हमने, सॉरी, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो इसमें हमने पॉसिबिलिज्म को पढ़ा। पॉसिबिलिज्म क्या बताया कि हम ह्यूमन जो होते हैं वो मॉडिफाइड करते हैं किसको, नेचर को अपने अकॉर्डिंग। समझ में आया कि नेचर को मॉडिफाइड करके अपने अकॉर्डिंग करना, इसी को हमने पॉसिबिलिज्म समझा था। कि यानी कि जैसे कि हमारा क्या डेवलप होता गया तो हमारे पास टेक्नोलॉजी आती गई, और विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम किसके साथ इंटरेक्ट करने लगे, हम फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करने लगे, यानी नेचर के साथ इंटरेक्ट करने लगे। तो यही हमने पढ़ा था। तो जब हम, क्योंकि हम किसकी हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़कर आ चुके हैं कि हम ऐसे ही अपने हाथों से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम इतने पावरफुल नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से हम क्या कर सके, नेचर के साथ इंटरेक्ट कर सके। तो हमारे पास धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई, उसके साथ फिर हमने इंटरेक्ट करना स्टार्ट करा। फिर क्या करने लगे, हम धीरे धीरे नेचर को अपने अकॉर्डिंग चलाने लगे, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाइड करने लगे। जैसे कि हमें टेबल चेयर की जरूरत थी, हमने पेड़ काट दी और टेबल चेयर बना ली, ऐसे ही कुछ। तो ये सब चीजें, अब इनमें से कौन सा सही है, क्या हम नेचर के हिसाब से चले या नेचर को अपने हिसाब से चलाएं। तो इन दोनों में हमेशा रिलेशन रहता ही है। इसमें क्या वर्सेस केस चलता है कि कौन सा वाला सही है, तो उसी को समझेंगे। तो देखो, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। फिर क्या, हमारे टेलर साहब आए, यानी कि ग्रिफिथ टेलर ने हमें बताया, न्यू डिटर्मिनिज्म का हमारे को कॉन्सेप्ट दिया। इसमें क्या होता है अभी जानेंगे। पहले तो आप खुद ही सोचिए कि अगर हम पूरे उस पर डिपेंडेंट रहेंगे, पूरे नेचर पे डिपेंडेंट रहेंगे, तो कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। मान लेते हैं, एक अज्यूम करते हैं कि बारिश हो रही है ना, और हमको ऑफिस जाना है, तो क्या हम जा ही नहीं पाएंगे, फिर तो घर में बैठ रहेंगे। अगर 4 दिन तक 5 दिन तक जैसे बारिश होती रहे, हल्की हल्की भी बारिश हो रही है, तब भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ टूल्स ही नहीं है। यानी कि पूरी तरह पर उस पर डिपेंडेंट रहना भी गलत हो जाएगा। और ये भी गलत हो जाएगा अगर हम पॉसिबिलिज्म कर रहे हैं, यानी कि उसको मॉडिफाइड करे जा रहे हैं। यानी कि आप समझिए, अगर डिफोरेस्टेशन करे जा रहे, सारे पेड़ खत्म, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, उससे क्या होगा, हमारे ग्लेशियर्स पिघलेंगे, उससे क्या हम ये खत्म सब। तो यानी कि क्या, मॉडिफिकेशन भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, और हमारा एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो फिर करे क्या, तो फिर हमारे आए ग्रिफिथ टेलर जी, जिन्होंने बताया न्यू डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट में क्या था, इसको हिंदी में नव नियतिवाद, हिंदी में इसको बोलते हैं पर्यावरण नियतिवाद, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को, और पॉसिबिलिज्म को बोलते हैं संभावनावाद। तो इसमें क्या, नव नियतिवाद का कॉन्सेप्ट ये है। इस कॉन्सेप्ट में क्या था, चलिए जानते हैं। इसमें इन्होंने बताया कि ना ही हम पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड रहेंगे, ना ही नेचर को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाइड करेंगे ज्यादा, यानी मिडल पाथ लेते हैं। मिडल पास्ट इज बेस्ट फॉर अस। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। तो देखो, द कॉन्सेप्ट शोज दैट नाइदर इज देयर अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट
नेसेसिटी एनवायरमेंटल डिटरमिन नोर इज देयर अ कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। तो ये दोनों ही चीजें खतरनाक है। कैसे कि अगर हम पूरी तरह से डिपेंडेंट रहेंगे तो हमारा क्या ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी, हमारा डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा, तो ये भी बेकार है। उन्होंने बताया कि अगर हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाइड करते रहेंगे तो इससे क्या नेचर को क्या हार्मफुल इफेक्ट पहुंचता रहेगा, है ना, जो कि हमारे लिए ही आने वाले समय में खतरनाक हो जाएगा। तो ये भी खतरनाक है। हिंदी में इसको ये रहा हमारा अवधारणा से पता चलता है कि ना तो पूर्ण असुरक्षा की स्थिति है और ना ही पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति है, तो इसमें कोई कुछ नहीं रहेगा। तो इसमें क्या चीज कि थोड़ा सा मॉडिफाइड करो और थोड़ा हमें डिपेंडेंट भी रहना चाहिए, इन्होंने ये बताया। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो इट मींस ह्यूमन बींग्स कैन कन्क्वायर नेचर बाय ओबेइंग इट। तो इसमें क्या बताया कि इन्होंने कि जितना हमें नेचर अलाउ करता है हमें उतना ही मॉडिफाइड करना चाहिए, समझ आया। अब जैसे कि अगर हमें कहीं पर क्रॉप ग्रो करनी है तो एक समय तक वो क्रॉप ग्रो होती रहेगी, लेकिन उसके बाद समय के अनुसार जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो सॉइल की फर्टिलिटी एकदम बेकार हो जाएगी, वहां पर फिर क्रॉप ग्रो नहीं होगी। तो हमें वहीं पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि नेचर ने बता दिया कि हाँ इतना बहुत है, अब उसने रेड सिग्नल दे दिया कि यहाँ पर अब खेती नहीं हो सकती, तो अब रुक जाओ। तो हमें वहां पर रुक जाना चाहिए। उसको पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर और कुछ भी डालते रहने से कुछ नहीं होगा, उससे क्या होगा हमारी जमीन भी खराब होगी। उन्होंने बता दिया, नेचर ने बता दिया कि हाँ भाई फर्टिलिटी इस सोइल की खत्म हो चुकी है, अब यहाँ पर खेती मत करो, तो हमें वहीं पर रुक जाना चाहिए, समझ आया। अब जैसे कि आप बारिश के अज्यूम करते हैं कि बारिश आ रही है तो हाँ हमको टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वहीं पर अगर ज्यादा तेज आंधी तूफान आ रही है तो हमें घर पर ही बैठना चाहिए। तो जितना हमारे को नेचर अलाउ करता है हमें उतना ही मॉडिफिकेशन करना चाहिए, उससे आगे नहीं जाना चाहिए, समझ आया। अब देखो द फ्री रन यूसेज रिजल्टिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग एक्सेट्रा। अगर हम फ्री रन करते रहेंगे यानी कि चलते रहेंगे, मॉडिफिकेशन करते रहेंगे। अब देखिए हमें नेचर ने बता दिया कि ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा हो गई है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज लिमिटेड कर देना चाहिए, कम से कम कर देना चाहिए, ताकि वो आगे जाकर ग्लोबल वार्मिंग का कारण ना बने। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेगा तो सब चीज हमारा एनवायरनमेंट चेंज होने लगेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे और जाके जो कि उसके जो कोस्टल रीजन है वो वहां पर क्या होगा बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होगा, बाढ़ वगैरह आएगी, तो उनसे क्या होगा लोग भी बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हो सकती है। तो इसमें क्या कि हमें इतना ज्यादा भी फ्री रन नहीं करना चाहिए, मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहिए, समझ आया। जैसे कि ओजोन डिप्लेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन बताया कि हमें बता दिया कि यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसेस बहुत बढ़ रही हैं, तो हमें अपने एसी रेफ्रिजरेटर का यूज कम कर देना चाहिए, लिमिटेड कर देना चाहिए। ना ही तुम करे जा रहे हो एसी का यूज, तो वो भी क्या हो जाएगा हार्मफुल हो जाएगा, यानी कि क्या करेगा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगा, और फिर एनवायरनमेंट क्या करेगा हमें बदले में उससे ज्यादा वो नुकसान पहुंचाएगा, समझ आया। तो यही होता है न्यू डिटर्मिनिज्म अटेम्प्ट टू ब्रिंग अ बैलेंस। तो न्यू डिटर्मिनिज्म क्या एक बैलेंस बना के रखता है दोनों के बीच, कि हमें जितना नेचर अलाउ करता है उतना मॉडिफिकेशन करो, वो हमारे लिए अच्छा है क्योंकि हमारी डेवलपमेंट भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ कितना करो जितना नेचर अलाउ करता है, और ना ही पूरी तरह से हमें नेचर पर डिपेंड रहना चाहिए, क्योंकि फिर इससे हमारी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। वो बारिश वाला ही केस, क्या अगर बारिश आ रही है तो क्या छाता लो, अम्ब्रेला लो और निकल जाओ, लेकिन ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा तेज आंधी तूफान आ रहे हैं तो रुक जाओ, यानी कि उसकी बात सुनो, उसके अकॉर्डिंग चलो, जितना वो अलाउ करता है उतना ही करो। हिंदी में भी हमारा यही है। इसका मतलब है कि मनुष्य प्रकृति का पालन करके उस पर विजय प्राप्त कर सकता है, उस पर विजय प्राप्त करी जा सकती है, लेकिन जितना वो अलाउ करता है उससे ज्यादा नहीं, समझ आए। अगर हम असीमित रूप से उपयोग करते रहेंगे तो ग्रीन हाउस प्रभाव जैसी परेशानी आ सकती है। अब जैसे कि हमने पढ़ा भी कि ऐसे हम क्या यूसेज को करते रहेंगे, करते मॉडिफिकेशन कर रहे हैं सिर्फ अपने डेवलपमेंट के लिए, तो उससे क्या हमको हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सकता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है, ग्लेशियर पिघलते हैं जिससे, तो हमारे लिए उससे भी ज्यादा हार्मफुल होंगे वो सब चीजें। अब देखो नवनियतिवाद से पृथ्वी पर संतुलन बना रहता है, तो इससे क्या संतुलन बना रहता है, जितना नेचर अलाउ कर रहा है उतना ही हमारा मॉडिफाई करना चाहिए, जिससे क्या होता है ना नेचर को हानि पहुंचेगी और ना ही हमको हानि पहुंचेगी, समझ आया। जैसे कि क्या यहाँ पर अगर बता दिया जाए कि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है तो हमें लिमिटेड करने देनी चाहिए, क्योंकि क्या वहां पर क्या बैलेंस बन जाएगा फिर, समझ आया। तो आज हमने पढ़ा न्यू डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा सबसे बेस्ट माना जाता है, जो कि किसने दिया था, ग्रिफिथ टेलर जी ने दिया था, समझ आया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।